आयुष्मान बाबू भी जाएंगे और इनके साथ में की शक्ति इस धरा में किसी के पास है तो वह गुरु में है। गुरु शिष्य परंपरा इस सनातन की प्राचीन परंपरा है। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। काशी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी नारायण जी के बीच में हम आज सौभाग्य से हैं। उनसे समझेंगे, आज उनसे संदेश लेंगे कि गुरु शिष्य परंपरा जो सनातन की शाश्वत परंपरा है उसे किस तरह से अंगीकार किया जाता है। और आज गुरु शिष्य गुरु पूर्णिमा की इस अवसर पर गुरु जी का संदेश हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। गुरु जी, आज गुरु पूर्णिमा है, क्या कहेंगे? आज गुरु की पूर्णिमा माने व्यास की पूर्णिमा। भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा, नारद आदि से ये परंपरा अनाद काल से चलती रही, पर ये परंपराएं बिखरी थी। वही भगवान नारायण व्यास जी के रूप में अवतार लेकर के उन सब परंपराओं को एकत्र करके और उनके सब शिष्यों ने कहा कि हम कोई उत्सव मनाएंगे, तो व्यास जयंती, व्यास पूजा, गुरु पूजा, गुरु पूर्णिमा एक ही चीज़ है। व्यास जी की स्मृति में यह मनाया जाता है ताकि मालूम पड़े व्यास के ग्रंथों का जैसे अध्ययन हो, व्यास की परंपरा का जो आदर करता हो, व्यास के सिद्धांतों के अनुसार जो चलता हो, निश्चित बात है उसे गुरु पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। गुरु पूजा महापूजा है, गुरु पूजा शिव पूजा है, गुरु पूजा विश्व पूजा है। गुरु की पूजा करने से शिव की पूजा हो जाती है। गुरुम शंकर रूपणम। गुरु और शिव में सनातन धर्म में भेद नहीं माना जाता है। भेद बाहरी होते हैं। क्या है? बाहर से और अंदर में पहुंचना, अभेद पहुंचना है। अभेद दर्शनम ज्ञानम। अभेद का दर्शन कराने की शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता जिसमें अधिकार हो वही वास्तविक गुरु होता है, आत्मिक गुरु होता है, आध्यात्मिक गुरु होता है। तो हमारी ये व्यास पूजा आज भारतवर्ष में मनाई जाती है, अनाद काल से मनाई जा रही है व्यास की स्मृति में। और व्यास ही संपूर्ण वेदों, शास्त्रों, पुराणों के व्याख्या करता हुए एक ही वेद को 4 भागों बांट दिया और उन्होंने 4 शिष्यों को पढ़ा दिया। महाभारत जैसा ग्रंथ, गीता जैसा ग्रंथ व्यास जी की स्मृति है। इसलिए व्यास साक्षात भगवान नारायण के रूप माने जाते हैं। इसलिए व्यास की स्मृति में आज गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। संसार के समस्त गुरुओं को व्यास से उसका विरोध नहीं होना चाहिए, व्यास का अनादर नहीं करना चाहिए, व्यास की निंदा नहीं करनी चाहिए। व्यास के ग्रंथों की जो निंदा करे, उनका अनादर करे, उसे वास्तव में व्यास और गुरु होने का अधिकार ही नहीं है। वास्तविक गुरु वही है जो व्यास की परंपरा का, उनके संपूर्ण धर्मशास्त्रों का और आदर करता हो, उनकी परंपरा का और अनुभव साक्षात्कार करता हो। ऐसे गुरु इस पृथ्वी पर साक्षात व्यास के स्वरूप माने जाते हैं और उनके द्वारा ही समाज, राष्ट्र, विश्व को सही मार्गदर्शन हो सकता है, सही कल्याण हो सकता है। आज भी श्रेष्ठ गुरुओं की आवश्यकता है, श्रेष्ठ व्यासों की आवश्यकता है। ये परंपरा अनाद काल से चलती रही है, आज भी चल रही है और अखंड सनातन धर्म की परंपरा इसी प्रकार से चलती रहेगी। आज गुरुवाणी का पर्व है, आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु के उद्बोधन के बाद, गुरु के मार्गदर्शन के बाद कुछ कहने को शेष नहीं रह जाता। आज लखनऊ के पास पेठेरा आश्रम में आस्था का मेला लगा है। सारे सनातन अनुयायी यहाँ आकर अपने श्री गुरु के चरणों पे अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। आइए हम भी चलचित्रों के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि यह आस्था का मेला माँ अन्नपूर्णा के मंदिर में और गुरु आश्रम में किस तरह से अपनी आस्था को व्यक्त करता है। मुझे दीजिए आज्ञा। नर्मदे हर। ब्रह्म विद्या की प्राप्त करना है या आत्मिक ज्ञान प्राप्त करना है तो आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है। आप भौतिक गुरु काम नहीं है, उसकी आध्यात्मिक गुरु ब्रह्म और आध्यात्मिक गुरु शिव का स्वरूप मान करके जब गुरु करते हैं तो वो भी शिव स्वरूप हो जाएगा। गुरु को शिव नहीं मान जाएंगे तो उनके साधन से हो जाएंगे, वो भी नहीं। तुम गुरु में शिवत्व को नहीं देख पा रहे हो, उस ढंग से उसका आदर नहीं कर पा रहे हो, उस ढंग से उसके साथ व्यवहार नहीं कर पा रहे हो, तो दुनिया में कोई साधन ऐसा नहीं है गुरु के अलावा तो शिवत्व प्राप्त होगा भी नहीं। प्राप्त होने का भ्रम नहीं होता है। बिना गुरु के सच्चा ज्ञान नहीं होता है और भ्रम दूर नहीं होता है। इसलिए गुरु का अनुग्रह शिष्य के लिए कल्याणकारी होता है। शिष्यों के लिए तो गुरु साक्षात शंकर ही होता है। शंकर माने कल्याणकारी। तो कोई पार्टी बंदी नहीं होती है, ना कोई भेदभाव होता है, ना कोई इच्छा नहीं।
जिसके अंदर जैसी भावना चलता है उसको सब लाभ देते हैं, इसमें कोई